हाय अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आज का जो टॉपिक है वो हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस के बारे में। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक सेकंड पॉज लेके आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो अब वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। इस तरह के टेंसेस जब हमारे पास आते हैं तो उनकी आइडेंटिफिकेशन क्या होगी हमारे पास। इस तरह के टेंसेस की आइडेंटिफिकेशन वही होती है, रहा होगा यानी कि वो कोई काम कर रहा होगा इन फ्यूचर, वो खाना बना रही होगी, वो काम कर रहे होंगे, यानी कि इन फ्यूचर कोई काम हो रहा होगा, ठीक है, चल रहा होगा। लेकिन यहाँ पर फ़र्क ये आ जाता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंसेस के बारे में कि विद रेफरेंस टू सम टाइम, विद रेफरेंस टू सम टाइम बात हो रही होती है कि वो दोपहर 2 बजे खाना बना रही होगी, वो कल अपना काम कर रहा होगा, वो कल 6 बजे क्रिकेट मैच खेल रहे होंगे। विद रेफरेंस टू सम टाइम जहाँ पर बात हो इन फ्यूचर वो काम हो रहा होगा तो वो हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंसेस होते हैं। ये इनकी आइडेंटिफिकेशन है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं इनके हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में कि इस तरह के जो टेंसेस आएंगे तो उनके हेल्पिंग वर्ब्स क्या होंगे। तो जो इनके हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल होंगे वो होंगे विल, हैव बीन एंड शैल हैव बीन। अब विल हैव बीन कहाँ पर इस्तेमाल होगा हमारा, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ, जिसमें यू, दे, ही, शी, इट, नेम्स, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। और ये फर्स्ट पर्सन के साथ इस्तेमाल होगा। और स्पेशल केसेस में क्या होता है, जिसमें कोई चीज़ के विलिंगनेस हो, एडवाइस हो, कमांड हो, इस तरह की चीज़ें हों तो उसमें 6 स्पेसिफिक कंडीशन होती हैं, वो जो हमने फ्यूचर इंडेफिनेट में हमने डिस्कस की थी काफ़ी डिटेल से। जिसमें विल हैव, जो हमारा विल है वो फर्स्ट पर्सन के साथ इस्तेमाल होगा और शेल वो हमारा सेकंड थर्ड पर्सन के साथ इस्तेमाल होगा। नॉर्मली इसी ऑर्डर में इस्तेमाल किया जाता है कि फर्स्ट पर्सन के साथ शेल एंड सेकंड थर्ड के साथ विल। अब इसके बाद हम इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि इस तरह के जो टेंसेस होंगे उनका स्ट्रक्चर क्या होगा। सेकंड नंबर पे हमारा स्ट्रक्चर आ जाएगा, या हम फॉर्मूला भी कह सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव टाइप की। अफर्मेटिव, इनका स्ट्रक्चर क्या होगा। अब इनका जो हमारे पास स्ट्रक्चर होगा वो सिंपली, सबसे पहले हमारे पास हर केसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, फिर देन हमारे पास वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है जो कि जेनेट फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। देन उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है एंड देन उसके बाद आपके पास सिंस या फोर। सिंस और फोर पे भी हमने काफ़ी डिस्कस किया हुआ है इस चीज़ को कि सिंस कहाँ पे इस्तेमाल होता है, फोर कहाँ पे इस्तेमाल होता है। लेकिन फिर भी आपको मैं रफली एक आइडिया देता हूँ। सिंस कोई अगर स्पेसिफिक टाइम के बारे में मेंशन हो कि जैसे 2 बजे से कि कल से, सुबह से, इस तरह की जब मेंशन हो चीज़ तब सिंस इस्तेमाल करते हैं। जब टाइम मेंशन ना हो कि किस कब से, जैसे फॉर एग्जांपल वो 2 घंटे से, लेकिन ये ना बताया हो कि कौन से 2 घंटे से, तब वहाँ पर फोर इस्तेमाल होगा। उसके बाद अब हम बात करेंगे सेकंड नंबर पे कि नेगेटिव सेंटेंसेस जब आएंगे तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा हमारे पास। तो नेगेटिव का सिंपली हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद हमारा विल या शेल आता है, विल या शेल अकॉर्डिंग टू कि हमारा फर्स्ट पर्सन है, सेकंड है, थर्ड है। फिर उसके बाद हमारे पास नोट आता है,
देन उसके बाद हमारा हैव बीन आता है, हैव बीन। देन उसके बाद हमारे पास वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, जेनेट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड देन सिंस या फोर, सिंस या फोर। अब उसके बाद थर्ड नंबर पे इंट्रोगेटिव, उसका स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होगा, उसका भी सिंपली हमारे पास स्ट्रक्चर होगा। सबसे पहले हमारे पास विल या शेल आएगा, विल या शेल। देन उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट आता है, देन हमारे पास हैव बीन आ जाता है, हैव बीन। देन उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, देन ऑब्जेक्ट एंड देन सिंस फोर। ये हमारे पास हो गए स्ट्रक्चर या फॉर्मूलाज। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं जल्दी से कि इनकी एग्जांपल सॉल्व करते हैं ताकि ये आपकी चीज़ें क्लियर आउट हो जाएं। सबसे पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव के बारे में, जो अफर्मेटिव टाइप है उसकी हम कुछ जल्दी से एग्जांपल्स लिख लेते हैं। तो ये हमने एग्जांपल्स लिख ली, अपनी दो एग्जांपल्स लिख ली हैं अफर्मेटिव की। तो सबसे पहले हम एग्जांपल नंबर 1 पे फोकस करते हैं कि तालिब इल्म 3 घंटे से प्रचार कर रहे होंगे। ये आइडेंटिफिकेशन देखें, रहे होंगे विद रेफरेंस टू सम टाइम, 3 घंटे से। लेकिन यहाँ पर ये मेंशन नहीं है कि कौन से 3 घंटे से, इससे फिर सिंस और फोर का डिसीजन भी हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आएगा, ये सिंपल अफर्मेटिव है तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, तालिब इल्म, द स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा। अब स्टूडेंट्स हैं, किसी ग्रुप की बात हो रही है, नेम्स की बात हो रही है, तो हमारे पास विल का इस्तेमाल होगा। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा यहाँ पे आ जाएगा, विल हैव बीन। तो विल हैव बीन हमने हेल्पिंग वर्ब हमारा आ गया। उसके बाद हमने जेनेट फॉर्म इस्तेमाल करनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ आईएनजी। तो उसके बाद पर्चा हल कर रहे होंगे, ठीक है। दे हैव बीन डूइंग, डू करना, डूइंग, ठीक है। क्या करना, देयर पेपर, पर्चा हल करना। तो दे स्टूडेंट्स विल हैव बीन डूइंग देयर पेपर, कब से, 3 घंटे से। तो ये यहाँ पर ये स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कौन से 3 घंटे, तो दैट इज़ वाई हम यूज़ करेंगे 4। अदरवाइज मेंशन होता दोपहर के 3 बजे से, तो हम यूज़ करते सिंस देयर पेपर फॉर 3 आवर्स। अब उसके बाद सेकंड एग्जांपल पे आते हैं, वो कल से झूठे बहाने बना रहा होगा। तो वो सबसे पहले सब्जेक्ट वो, ही, फिर उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब अपना यूज़ करना है सेकंड थर्ड पर्सन के साथ, हमारा विल हैव बीन आएगा, ही विल हैव बीन। उसके बाद बना रहा होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ आईएनजी, बनाना, मेक, एंड आईएनजी मेकिंग। एंड देन हमने क्या करना है कि क्या बना रहा होगा, झूठे बहाने। ऑब्जेक्ट उसके पास क्या होगा, झूठे बहाने बनाना। तो वो हम इस्तेमाल करेंगे झूठे, लेम, एंड बहाने, एक्सक्यूजेस। अब उसके बाद हमने डिसाइड करना है हमारे पास सिंस आएगा या फोर आएगा। लेकिन यहाँ पर देखें स्पेसिफिकली मेंशन है कल, कोई टाइम स्पेसिफिकली मेंशन है, तो लेम, एक्सक्यूजेस, सिंस,
कल से, yesterday। तो ये हमारे सेंटेंसेस कंप्लीट हो गए हैं अफर्मेटिव के। अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। यहाँ पे मैंने एक नेगेटिव सेंटेंस लिख ली है, तुम कल से मेरा इंतज़ार नहीं कर रहे होगे। इनकार आ गया, दैट इज़ वाई नेगेटिव है। कर रहे होगे, इन फ्यूचर में कोई काम कर रहे होगे, तो विद रेफरेंस टू सम टाइम कि कल कर रहे होगे, तो दैट इज़ वाई अब ये हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंसेज आ गए हैं। तो सबसे पहले इसका जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा तुम, यू। उसके बाद यू के साथ सेकंड थर्ड पर्सन के साथ हमारा क्या आएगा, विल का इस्तेमाल होगा। तो हमने इस्तेमाल करना है विल, देन उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव बीन, ठीक है। अब उसके बाद हमने इस्तेमाल क्या करना है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, चैनल फॉर्म इस्तेमाल करने हैं। तो क्या नहीं कर रहे होगे, इंतज़ार नहीं कर रहे होगे, तो इंतज़ार वेट, एंड हमने इस्तेमाल करना साथ ING वेटिंग। अब कब से नहीं कर रहे होगे, तुम कल से मेरा इंतज़ार नहीं कर रहे होगे। ऑब्जेक्ट कौन है, मेरा, ठीक है, वेटिंग फॉर मी। और कब से कर रहे हो, नहीं कर रहे होगे, कल से। तो एक स्पेसिफिकली टाइम मेंशन है, ठीक है। तो दैट इज़ वाई हम यूज़ करेंगे सिंस, कल से, येस्टरडे। अब ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, तुम कल से मेरा इंतज़ार नहीं कर रहे होगे। यू विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर मी सिंस येस्टरडे। तो अब हम बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव के बारे में। यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस हमने लिखा है, क्या हमारा स्कूल कई सालों से दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा होगा। तो सबसे पहले हमने अपने सब्जेक्ट को देखना होता है कि उसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल करना है। हमारा, आवर, आई और वही के साथ सिर्फ शैल इस्तेमाल होगा, बाकी सब के साथ विल का इस्तेमाल होगा। तो हमारा यानी आवर, इसके साथ हमने विल का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हमारे पास आ गया विल। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, हमारा, आवर, हमारा स्कूल, विल आवर स्कूल। फिर उसके बाद हमने इस्तेमाल करना है हैव बीन का, हैव बीन। देन उसके बाद कर रहा होगा, करना, मेक, लेकिन हमने वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी जेनेट फॉर्म में इस्तेमाल करनी है, फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। तो मेक, एंड हमने यूज़ करना है मेकिंग। क्या कर रहा होगा, तरक्की, मेकिंग प्रोग्रेस। अब ये जो मुहावरा इस्तेमाल होता है, दिन दुगनी रात चुगनी, मुहावरे आपने पढ़े होंगे, तो इसको हम लिखते हैं बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बाय लीप्स एंड बाउंड्स। अब यहाँ पर देखें कई सालों से मेंशन है, लेकिन ये नहीं बताया गया कौन से सालों से, कब से लेके कब तक। 2010 की बात हो रही है, 15 की, 20 की, कब की बात हो रही है। तो जब स्पेसिफिकली टाइम मेंशन ना हो तो हम यूज़ करते हैं फॉर कई सालों से, मैनी ईयर्स। तो विल आवर स्कूल हैव बीन मेकिंग प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स फॉर मैनी ईयर्स। तो ये हमारे सेंटेंसेस कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारे सारे सेंटेंसेस कंप्लीट हो चुके हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस भी हमने कंप्लीट कर ली है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और आपके लिए आप टेंसेस या फ़िक्रे बनाना, आहिस्ता आहिस्ता इनकी प्रैक्टिस करके इंग्लिश बोलना कोई इतना इशू नहीं होगा। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और ये आपकी तरफ से एक एप्रिसिएशन होती है। तो अब नेक्स्ट किसी और हेल्पफुल टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।